माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सबको मार्कंडे मिशन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रेषित करते हुए मैं अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं और मैं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। दोस्तों, यह दीपावली पर्व जो है वो अपने आप में बड़ा ही अनूठा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस दीपावली का मतलब क्या होता है। ये दीपावली शब्द जो है वह संस्कृत के दो शब्द दीप और आवली के मिश्रण से बना है। बिल्कुल स्पष्ट है कि दीप का मतलब दिया है और आवली का मतलब कतार, श्रृंखला या सीरीज होता है। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दीपों की श्रृंखला या कतार से सज्जित पर्व को ही हम दीपावली कहते हैं। दोस्तों, यह दीपावली पर्व जो है वह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं। उनको हम दो भाग में बांट कर देख सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और कुछ आध्यात्मिक साक्ष्य हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने इस पर्व के आध्यात्मिक पहलू को रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस पर्व के आध्यात्मिक पहलू को यदि मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले जो तथ्य सामने आता है वो उपनिषद है। उपनिषद में एक तथ्य, एक सूत्र, एक मार्ग बताया गया है जो इस तरह से व्यक्त होता है, असतो मां सद्गम्य और तमसो मां ज्योतिर्गम्य। और यही दो मूल वाक्य सूत्र, असदो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर और असत्य से सत्य की ओर जाने की जो प्रेरणा उपनिषदों के द्वारा दी गई है, दीपावली पर्व के पीछे मौलिक तथ्य यही है। तो इस दीपावली पर्व के शुरुआत का मानक बिंदु हम उपनिषदों में पाते हैं, जो असदो मां सद्गम्य और तमसो मां ज्योतिर्गम्य के रूप में सामने आता है। दोस्तों, यदि मैं आपके सामने इसके आध्यात्मिक पहलू के अन्य साक्ष्य सामने रखने की कोशिश करूं तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय साक्ष्य है वो भगवान राम को लेकर है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम कार्तिक मास की अमावस्या को ही रावण का वध करके और अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापिस अयोध्या आए थे और इनका राज्याभिषेक हुआ था। और उसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। और इस लिहाज से दोस्तों, इस वर्ष का दीपावली जो हम आज मना रहे हैं अपने आप में अप्रतिम है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। क्योंकि ये जो मान्यता है कि 14 वर्षों के बाद भगवान राम अपना वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, उससे भी बड़ी विशद महत्वपूर्ण तथ्य आज हमारे सामने है। और वो ये है कि 500 वर्षों के निर्वासन के बाद भगवान राम इस वर्ष पुनः अपने महल में, अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने राजमहल में विराजमान होने वाले हैं। तो हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली मानव पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिनके सामने यह अभूतपूर्व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जगह लेने जा रहा है, जब भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने घर में, अपने महल में विराजमान होंगे। और ऐसा सुनिश्चित हो चुका है कि अगले 22 जनवरी को उनका अपने निवास में प्रतिष्ठापन होगा। तो दोस्तों, भगवान राम को लेकर एक मान्यता है। तीसरी मान्यता के रूप में यदि मैं कहूँ तो आप भगवान कृष्ण को भी जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को, मतलब दीपावली के एक दिन पहले नरकासुर नाम के एक बहुत ही भयानक दैत्य का अंत किया था। और इसी की खुशी में गोकुलवासियों ने दीप जला करके भगवान कृष्ण का अभिनंदन किया था और अपनी खुशी का इजहार किया था। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ से भी इस प्रकाशोत्सव के, इस पर्व के शुरुआत को मानते हैं।
इसके अलावा एक और पहलू मैं आपके सामने रखूं, चौथा तो है कि जब दानवों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और राक्षसों का जो प्रकोप था वो अपने चरम पर था, तो देवी शक्ति काली के रूप में अवतरित हुई और बहुत ही क्रोधपूर्ण स्वरूप था उनका। और ये काली माँ जो थी वो तमाम दानवों का संहार करने के बाद भी शांत नहीं थी, उनका क्रोध यूं ही बढ़ता जा रहा था। तब सारे देवताओं ने भगवान शंकर से स्तुति की और तब भगवान शंकर स्वयं आकर के काली माँ के चरणों में लेट गए और भगवान शंकर के स्पर्श मात्र से ही देवी का जो क्रोध था वह शांत हो गया और वह सौम्य रूप में, शांत रूप में सामने आई और सबको सुख और समृद्धि देती हुई प्रतीत होने लगी और इस रूप को लक्ष्मी कहा गया। और यहाँ से भी कुछ लोग दीपावली की शुरुआत मानते हैं। एक अन्य पांचवी मान्यता भी है और वो मान्यता राजा बलि को लेकर है। ऐसा कहा जाता है कि तीनों ही लोकों पर राज्य करने वाले महानतम राजा हुए थे राजा बलि। एक बार भगवान विष्णु स्वयं उसकी परीक्षा करने के लिए एक बौने छोटे से ब्राह्मण भिक्षु बनकर उसके सामने आए। हालांकि राजा बलि को इस चीज़ का ज्ञात हो चुका था कि हमारे सामने जो व्यक्ति याचक के रूप में आया है वह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, बल्कि वे स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं। फिर भी जब वो याचक के रूप में आए थे तो राजा बलि ने उनको मुँहमांगा चीज़ देने का वचन दिया और उन्होंने 3 डेग जमीन मांगी थी और 3 डेग में उन्होंने तीनों लोक को माप लिया और राजा बलि सहर्ष अपना संपूर्ण जो राज्य था, साम्राज्य था, तीनों लोक का वो भगवान को दे दिए और खुद ही आश्रयहीन हो गए। लेकिन राजा बलि के इस दानवीरता और वचन प्रतिबद्धता से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे पाताल लोक का राज्य दिया और भूलोक वासियों को यह आदेश दिया कि इस दानवीर और वचन प्रतिबद्ध राजा के याद में हर साल दीपोत्सव करके इसकी याद को संजोया जाए और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया जाए। तो ये 5वीं मान्यता है। सनातन धर्म के अंदर हमने ये 5 बड़ी मान्यताएं आपको बताई है, जहां से आप दीपावली को जुड़ता हुआ देख सकते हैं। पहला बताया था उपनिषद से लेकर, जहां असदो माँ सदगम्य और तमसो माँ ज्योतिर्गम्य की घोषणा की गई और यही घोषणा, यही उद्बोध दीपावली के पीछे मौलिक कारण है। दूसरा प्रमाण हमने दिया भगवान राम को लेकर। तीसरा प्रमाण है कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध को लेकर। चौथा प्रमाण है काली माता के सौम्य रूप में आने को लेकर और 5वां प्रमाण है राजा बलि की दानवीरता और प्रतिबद्धता को लेकर। ये तो सनातन धर्म की मान्यताएं हुई। लेकिन दोस्तों, दीपावली एक ऐसा पर्व है जो किसी भी धर्म, राष्ट्र की परिधि से बंधा हुआ नहीं रहा। ये तमाम आयामों को तोड़ता हुआ संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण विश्व को अनुप्राणित करने वाला, प्रेरित करने वाला और सबके द्वारा समादृत और स्वीकृत होने वाला पर्व के रूप में आज ये विश्व भर में मनाया जाता है। इस परिवेश को स्पष्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको उदाहरण दूं कि सनातन धर्म के अलावे जैन परंपरा में भी इस पर्व को लेकर बड़ा ही विशिष्ट स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि जैन परंपरा के जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनका अंतिम संदेश सुनने के लिए, उनका अंतिम प्रवचन जानने के लिए, उनका अंतिम उपदेश लेने के लिए उनके सामने उस समय के तत्काल विश्व के 18 बड़े राजा उपस्थित हुए थे। और इस अंतिम उपदेश के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद उन 18 राजाओं ने कहा कि यह जो महान प्रकाश अब हमारे बीच से चला गया है, इसके प्रतीक रूप में हम इस दिन को दीपक जला करके इन्हें याद रखेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। तो जैन धर्म में भी पूरी आस्था और निष्ठा के साथ इस दीपावली पर्व को मनाया जाता है, जैसे यह सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर भी इसके लिए बड़ी विशिष्ट जगह है। जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो ये जो महायान शाखा के लोग हैं और जो वज्रयान संप्रदाय के लोग हैं, ये भी माता लक्ष्मी और गणपति गणेश की पूजा करके इस पर्व को मनाते हैं। क्योंकि महायान शाखा में
यह छूट दी गई है साधकों को कि वे जगत में, संसार में अपने शारीरिक भौतिक कल्याण के लिए किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। और यह महायान और वज्रयान शाखा के द्वारा उसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है जैसे यह सनातन धर्मियों के द्वारा मनाया जाता है। फिर मैं आपको प्रमाण दूं कि सिख संप्रदाय में भी बहुत बहुत विशिष्ट स्थान है इस पर्व के लिए, और इसे वे लोग बंदी छोड़ दिवस, क्या कह रहा हूं, बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि उनके जो छठे गुरु थे हरगोविंद जी महाराज, वे ग्वालियर के जेल में मुगलों द्वारा बंद कर दिए गए थे। वहाँ से वे छूटकर कार्तिक अमावस्या के दिन ही वापस आए थे, इसलिए सिख संप्रदाय के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही एक बड़ी मान्यता और भी है कि 1577 में अमृतसर शहर की स्थापना और गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के बनाने की शुरुआत कार्तिक अमावस्या के दिन ही हुई थी, और ये दोनों ही कार्य दीप प्रज्वलित करके शुरू किए गए थे। इसलिए भी सिख संप्रदाय में दीपावली को लेकर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिख संप्रदाय में एक और बड़े नायक हुए हैं भाई मनी सिंह। तो भाई मनी सिंह भी मुगलों से अपने धर्म और अपने समाज की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे, शहादत को प्राप्त किया था कार्तिक अमावस्या के दिन ही। और ये तीन मान्यताएं सिख संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं जो दीपावली को उनके लिए अति विशिष्ट अवसर बना देता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, सिख के लिए दीपावली बड़ा ही पवित्र स्थान है। लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा वो थोड़ा आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकता है। अब मैं आपको इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए इस पर्व के प्रति जो निष्ठा और आस्था रही है उससे परिचय कराना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो बड़े मुगल शासक हुए हैं उनमें सबसे महान जो शासक था अकबर, और इसके साथ ही आप याद कर लीजिए शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम सेकंड जो बक्सर वाले युद्ध में 1764 में शामिल थे, और बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, जिनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। तो ये बहादुर शाह जफ़र, इन तीन सम्राटों के बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक पन्ने ये बात को स्थापित करते हैं कि इन्होंने अपने ज़माने में शाही अंदाज में दीपावली को अपने महलों में और मनवाया था, और इस दिन बड़े स्तर पर ये दान देते थे और मिठाइयाँ बांटते थे, और हिंदू समुदाय, सनातन समुदाय के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते थे। अब इससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, और वो ये है कि ये जो था औरंगजेब, जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि ये हिंदुओं के प्रति सबसे क्रूरतम नीति अख्तियार करने वाला राजा हुआ है। लेकिन इसके बारे में भी साक्ष्य है कि दीपावली में ये खुद व्यक्तिगत रूप से शामिल होता था, और दीपावली के दिन दान भी देता था, मिठाइयाँ भी बांटता था, और सनातन धर्म के लोगों को बुलाता था, उनका सम्मान करता था और उनको अपना संदेश बधाई देता था। तो दोस्तों ये देखा कि इस्लाम के अंदर भी इसके लिए जगह है। अब मैं आपको ईसाई जगत से कुछ प्रमाण देना चाहूँगा, और वहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईसाई धर्म के जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व के ईसाइयों के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं, फादर, उनको पोप कहा जाता है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पोप जॉन पॉल सिक्स की, जॉन पॉल सिक्स की। और जॉन पॉल सिक्स ने 1990 में सबसे पहले हिंदू समुदाय को, सनातन धर्म को दीपावली की बधाई दी, और उसी समय से वेटिकन सिटी में यह दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ईसाई जगत से कुछ और भी प्रमाण आपको मिल सकते हैं। जैसे आपको मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होते हैं, अब भी तो मान लीजिए कि भारतीय मूल के ही हैं ऋषि सुनक, लेकिन ये परंपरा बहुत पहले से वहाँ चली आ रही है कि उनका जो राजकीय निवास होता है, जिसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, इस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दीपावली, दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो राजकीय आवास है, जिसे आप व्हाइट हाउस के रूप में जानते हैं, उस व्हाइट हाउस में भी जॉर्ज बुश के ज़माने से दीपावली मनाई जा रही है।
और बराक ओबामा ऐसे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति हुए जो व्यक्तिगत रूप से प्रकाशोत्सव में, दीपावली के पर्व में शामिल हुए और विश्व भर के सनातनियों को इसका बधाई दिया और अपना संदेश प्रेषित किया। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि दीपावली का जो आयाम है वो कितना विस्तृत है, इसका फलक कितना व्यापक है। और इसके इस व्याप्ति के पीछे मूल बात वही है कि इस पर्व के शुरुआत में, इस पर्व का जो बीज है, इस पर्व का जो फाउंडेशन है वह असदो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य है। और इस तथ्य को कोई भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अपना करके अपने को गौरवान्वित, प्रेरित महसूस कर सकता है। इसलिए दीपावली का आयाम जो है वह समय के साथ इतना व्यापक हो गया कि यह जाति, धर्म, संप्रदाय और राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर संपूर्ण मानवता को अनुप्राणित करने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पर्व को मान्यता दी है और संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में जो हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, वहाँ भी प्रकाशोत्सव और दीपावली मनाई जाती है और इस दिन उस दीपों से उस पूरे न्यूयॉर्क में जो उसका मुख्यालय है उसको सजाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम धर्मावलंबियों ने इस पर्व को समादृत किया है, स्वीकृत किया है और इसको अपनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। तो दोस्तों ये तो दीपावली को लेकर आध्यात्मिक पक्ष की बातें हुई। अब मैं कुछ ऐतिहासिक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्नों में यदि झांकें तो इस पर्व का पहला प्रमाण हमें अपनी सभ्यता के उद्गम के साथ ही नजर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है मोहनजोदाड़ो, जिसे मुर्दों का टीला के रूप में भी जाना जाता है। और इस मोहनजोदाड़ो में एक बड़ी ही विशिष्ट चीज़ मिली है जिसे हम मातृदेवी के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। और इस मातृदेवी की जो मूर्ति मिली है उसके दोनों किनारों पर प्रज्वलित मुद्रा में दीप दिखाए गए हैं। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी प्रकाशोत्सव, दीपोत्सव को किसी न किसी रूप में मनाते थे। इसके बाद यदि हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा और आगे जाएं तो हमें चाणक्य के लिखित अर्थशास्त्र, जो विश्व में अपने आप में राजनीति का और शासन प्रबंध का अप्रतिम अनूठा ग्रंथ है, उस अर्थशास्त्र ग्रंथ में कौटिल्य कई बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि उनके ज़माने में मंदिरों पर, नदी के तटों पर और घरों में दीप के कतार जलाए जाते थे, सजाए जाते थे और भगवान की पूजा की जाती थी और उससे लोगों को शांति और समृद्धि मिलने की उम्मीद होती थी। अब यदि चाणक्य से भी थोड़ा आगे बढ़ें तो आपको मैं ये बताऊंगा कि राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा विक्रमादित्य के बारे में ऐसा तथ्य है कि उनका राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था, कार्तिक अमावस्या को। और उनके राज्याभिषेक को लेकर भी इस पर्व का आयाम बढ़ा और यह थोड़ा और ज़्यादा विस्तृत रूप में सामने आया। और वर्तमान भारत के नींव रखने वालों में से एक, वर्तमान भारत में समाज और राष्ट्र और धर्म को नए आयाम में गढ़ने वाले जो महान विभूति हुए हैं उनमें एक नाम दयानंद सरस्वती जी का है। और ये दयानंद सरस्वती जी का जन्म और निधन दोनों ही कार्तिक मास की अमावस्या को हुआ है और इसकी वजह से भी इस पर्व का आयाम व्यापक हुआ है। तो ये ऐतिहासिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोशिश की है कि आप दीपावली के इस व्यापक फलक को समझने की कोशिश करें। यहाँ मूल उद्देश्य जो है वो मात्र यही है, असदो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य। दोस्तों दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और इसके 2 दिन बाद भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। अब धनतेरस के पर्व को लेकर के थोड़ी भ्रांति आ गई है और वहाँ हम थोड़ा मार्ग से विचलित होते हुए देख रहे हैं अपने समाज को, राष्ट्र को और अनुयायियों को। धनतेरस का संबंध धन से नहीं है। उस दिन बर्तन खरीदने, सोना खरीदने, गहने जेवर खरीदने, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, बर्तन और झाड़ू खरीदने का वो दिन नहीं है। ये बिल्कुल गलत परंपरा है और जितना जल्दी हो सके हमें इस परंपरा से बाहर निकल जानी चाहिए। धनतेरस का सीधा संबंध भगवान धन्वंतरी से है और भगवान धन्वंतरी का मतलब है कि समुद्र मंथन जब हुआ था देवताओं और असुरों दोनों के द्वारा, तो उससे जो रत्न प्रकट हुए थे उसमें से एक भगवान धन्वंतरी थे जो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे।
और इस दृष्टिकोण से हम देखें तो धनतेरस जो है वह शरीर का, तन का और मन का स्वास्थ्य को विशेष रूप से समर्पित दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक, स्वास्थ्य के प्रवर्तक, देवताओं के चिकित्सक और सारी मानवता को चिकित्सा के आयाम देने वाले भगवान धन्वंतरी का यह दिन है। और इस दिन को हमें अपने तन और मन को पवित्र करने वाली भावना के साथ मनाना चाहिए, न कि कुछ जेवरात खरीद करके और झाड़ू बर्तन खरीद करके हम इसका इतिश्री करें। तो दोस्तों, दीपावली का ये व्यापक फलक मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आप सभी को दीपावली पर्व की विशेष शुभकामना एक बार फिर देते हुए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और सन्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमेश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम गुणग्राम्य पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो यन्नमायावस्सवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्तत्वादमिर्षैव भाति सकलं रज्जो स्थितिहेर्भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भावं बोधिस्ति त्रिसावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं देवी लक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमो नमः। तो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और यदि अभी तक आपने मार्कंडेय मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र इतना सहयोग करें। और इस चैनल पर आपको तमाम तरह के एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बहुत ही क्लिष्ट विषय है, जो विषय वस्तु आपको कठिन लगता है, उन सब का अति सरलतम व्याख्या किया जाता है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में उपलब्ध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इससे जुड़ेंगे और दीपावली हम सब के लिए सुखमय साबित हो, हम सब के मार्ग में जो बाधा है वह दूर हो और हम सबको सद्बुद्धि मिले, हम सब सन्मार्ग पर चलें। इन्हीं सब सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।